देखो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मोशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन और क्विज। ये वही चीजें हैं जो लीनियर मोशन से कनेक्टेड है। लीनियर मोशन में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपका एक ऑब्जेक्ट जो रहता है एक सर्कल में मूव होता है। मान लो हमारे घर पे एक फैन है, फैन के ब्लेड के ऊपर हमने एक डॉट बनाया, तो डॉट क्या करेगा, सर्कल में जाएगा, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। या हमारे घड़ी, घर के अंदर घड़ी है, तो मिनट्स के हैंड के ऊपर हमने अगर एक पॉइंट बनाया स्केच पेन से, तो वो क्या करेगा, ऐसे सर्कल में जाएगा। या अगर आपने रोड से एक स्टोन लिया हुआ है, उसको आपने थ्रेड लगाया हुआ है और आप उसको सर्कल में घुमा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो कोई चीज अगर स्ट्रेट लाइन में जाती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। कोई चीज अगर स्ट्रेट सर्कल में जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम लोग लीनियर मोशन कब पढ़ चुके हैं, तो लीनियर मोशन के ही जैसे ही ये कंपेरेबल है सर्कुलर मोशन। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये स्लाइड में देखिए, आप एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, ये सर्कल में घुमा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घुमा रहे हो, तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट विल मूव इन सर्कल, इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आप एंगल मेजर कर सकते हो। देखो सर्कुलर मोशन में आप इजीली एंगल मेजर कर सकते हो। तो अगर ये यहाँ से इधर जाता है तो हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं, आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है। एंगल अगर आप रेडियन में निकालोगे, ध्यान में रखो, एंगल आप रेडियन में निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल अगर आप रेडियन में निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए फ्रेंड्स, ये आर्क अपॉन रेडियस है। आर्क, ये आर्क है, ये आर्क अपॉन रेडियस है। तो एंगल अगर आप रेडियन में निकालोगे तो उसका फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, आर्क अपॉन रेडियस है, अगर रेडियन में निकालोगे। ठीक है, एंगल। और अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं। आप कौन सी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, रोटेशनल वेलोसिटी। रोटेशनल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो, हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है तो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम। अब यही चीज हम लोग सर्कल में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सर्कल में जा रहा है तो हम लोग को रोटेशनल वेलोसिटी निकालनी है। तो रोटेशनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो जो उसने एंगल कवर किया है उसको टाइम से डिवाइड करना है। एंगल हम किस में मेजर कर रहे हैं, रेडियन में। टाइम हम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट ने एंगल कवर किया है उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में जाएगा या मुझे एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट भी कर रहा है, तो जो भी उसने एंगल कवर किया है उसको डिवाइड करना है टाइम से। तो यहाँ पर बस ये स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। उसकी यूनिट क्या रहेगी, रेडियंस पर टेक सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो अगर कोई लीनियर मोशन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो v माइनस यू बाई टी रहते हैं, एक सेकेंड में उसका कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर हम लोग मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, दैट इज v माइनस यू बाई टी। तो वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में जा रहा है और उसकी रोटेशनल स्पीड देखिए w क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम लोग क्या मेजर करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये कैसे रहेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इससे क्या मिलेगा हमको, एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब ये मेजर करेगा कि क्या रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसको किस में मेजर किया जाएगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर में। मान लो आपने फैन के ब्लेड के ऊपर डॉट बनाया हुआ है, ठीक है। अभी मान लो आपने फैन के ब्लेड के ऊपर डॉट बनाया हुआ है और आप फैन को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो डॉट क्या हो जाएगा, रेस्ट से लेके मूविंग में चला जाएगा। पहले तो रुका हुआ था, तो रेस्ट से लेके वो मूविंग में जाएगा, तो उसका मतलब उसका डब्लू चेंज हो रहा है।
तो क्या रेट से उसका डब्ल्यू चेंज हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब 1 सेकेंड में उसका डब्ल्यू कितने से चेंज हो रहा है। या अगर हम फैन के बटन को बंद करेंगे तो उसका रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में कितने से कम हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल रोटेशनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल रोटेशनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो क्या रेट से उसका डब्ल्यू चेंज हो रहा है, मतलब उसकी रोटेशनल वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है रोटेशनल, इसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या रेट से उसकी डब्ल्यू चेंज हो रही है, मतलब 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में जाता है, तो ये देखिए अगर ये सर्कल में मूव हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में हमको क्या मेजर करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना एंगल वो कवर हो रहा है, तो वो किस में मेजर करेंगे, रेडियंस में। ठीक है। अब हम लोग मेजर करेंगे उसकी रोटेशनल वेलोसिटी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो भी एंगल कवर हो रहा है रेडियन, मतलब ये इसमें रेडियन में, उसको किससे डिवाइड करना है, टाइम से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रही है, उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। उसकी यूनिट क्या आएगी, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स देखो, मैं यहाँ पर क्विज शेयर कर रहा हूँ और आप ये क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्विज को डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स भी। हाँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। तो ये देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में जा रहा है, अपन कोई भी चीज को अगर सर्कल में घुमा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे मान लो अभी आप चल रहे हो, अपन स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे लीनियर मोशन। कोई रनर रेस में भाग रहा है, स्ट्रेट भाग रहा है, तो उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। लेकिन समझो अपन ने घर के अंदर फैन है, तो फैन के ब्लेड के ऊपर ने अपन ने डॉट बनाया, तो वो थोड़ी स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो तो सर्कल में जाएगा ना। अगर तुम बोलोगे मेरे घड़ी के कांटे जो एक डॉट बनाता हो, तो वो थोड़ी स्ट्रेट लाइन में जाता है, वो सर्कल में जाता है। तो कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है, रनर अगर 400 मीटर भाग रहा है, 400 मीटर का ट्रैक भाग रहा है ऐसा सर्कल में, तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कल में जाता है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। तो लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी आती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जो उसका स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको टाइम से डिवाइड करना है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में जाता है तो फिर हम उसकी रोटेशनल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, जो भी उसने एंगल कवर किया है, जो भी उसने एंगल कवर किया है उसको किससे डिवाइड करना है, टाइम से। तो इससे हमको क्या मिलेगी, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी। जो भी उसने एंगल कवर किया रहेगा उसको डिवाइड करना है टाइम से, तो हमको क्या मिलेगी, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी। एंगल किस में मेजर करेंगे, रेडियंस में। टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में। तो रोटेशनल वेलोसिटी किस में आएगी, रेडियंस पर सेकेंड। तो जो भी उसने एंगल कवर किया है वो आप मेजर करेंगे रेडियन में, और टाइम आपका सेकेंड में। तो रोटेशनल वेलोसिटी किस में आएगी, रेडियंस पर सेकेंड में। तो रोटेशनल वेलोसिटी को आप मेजर करोगे रेडियंस पर सेकेंड। अभी मान लो अभी ये कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है और उसका डब्ल्यू कांस्टेंट नहीं है, डब्ल्यू चेंज हो रहा है। जैसे आपने फैन के ब्लेड पे आपने डॉट बनाया, लेकिन बटन चालू किया तो वो स्लो स्लो से घूमता है ना, और उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। फिर बटन बंद करेंगे तो क्या होता है, स्लो स्लो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो डब्ल्यू उसका चेंज हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, तो वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, अल्फा से। तो अल्फा कैसे मेजर करता है, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है उसको माइनस करेंगे इनिशियल से और डिवाइड करना है टाइम से। तो अल्फा की यूनिट क्या आएगी, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। देखो अभी लीनियर मोशन में v की यूनिट क्या आ रही थी, मीटर्स पर सेकेंड। तो रोटेशनल मोशन में w की यूनिट क्या आएगी, रेडियंस पर सेकेंड। अब इधर a का यूनिट क्या आ रहा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा का यूनिट क्या आएगा,
रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा क्या मेजर करेगा कि 1 सेकेंड में उसका डब्ल्यू कितने से चेंज हो रहा है, मतलब वो रेट मेजर करता है कि क्या रेट से उसकी डब्ल्यू चेंज हो रही है, क्या रेट से उसकी रोटेशनल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो 1 सेकेंड में उसकी डब्ल्यू कितने से चेंज हो रही है, मतलब क्या रेट से उसका रोटेशनल स्पीड चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। वो किसमें मेजर किया जाएगा, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर में। तो क्या रेट से उसका डब्ल्यू चेंज हो रहा है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है और वो स्लो घूम रहा है या फास्ट जा रहा है, ठीक है, हमने फैन का ब्लेड लगा, देखो फैन हमने फुल स्पीड में लगाया, नंबर 5 में लगाया और तुरंत हम बटन को बंद कर रहे हैं, तो 5 से कितना होगा, 4 होगा, 4 से 3 होगा, 3 से 2 होगा, 2 से क्या होगा, 1 होगा, 1 से 0 होगा, मतलब उसका डब्ल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं। 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या रेट से उसका डब्ल्यू चेंज हो रहा है, समझ में आ गया। तो उसको हम बोलेंगे अल्फा, मतलब उसका डब्ल्यू चेंज हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में कितने से चेंज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे अल्फा। सबको आ गया समझ में।